चांदनी का एऊटा गाओ। एक लोक कथा जो सच और एऊट के बीच का फर्क समझाती है। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब लोग रात के वक्त सितारे गिनकर ख्वाब देखते थे और हर शहर के आसपास घने जंगलात हुआ करते थे। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था झूठा गांव। नाम जितना अजीब था, वहां के लोग इससे भी ज्यादा अजीब थे। वो हर वक्त एऊट बोलते थे, लेकिन ऐसे अंदाज में जैसे सच बोल रहे हो। अगर कोई मुसाफिर आता और पूछता, यहाँ का रास्ता कौन बताएगा, तो हर शख्स इसे उल्टा रास्ता बताता। अगर कोई दुकानदार से पूछता कि चीनी असली है या मिलावटी, तो जवाब मिलता, हमारे यहाँ सब कुछ असली होता है, जबकि अंदर से वो चीनी चाक पाउडर होती थी। गांवों की औरतों से अगर पूछा जाता कि वो कितनी वफादार हैं, तो वो हंस कर कहती, हम तो चांदनी जैसी हैं। लेकिन चांदनी कोई औरत नहीं, बल्कि इस कहानी का राज थी। गांवों के बीच में एक पुरानी हवेली थी, जहां किसी जमाने में रानी चांदनी रहती थी। कहते हैं इसका चेहरा इतना चमकदार था कि रात में भी लोग चिराग बुझा देते और कह देते, चांदनी की रोशनी काफी है। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। इस रात के बाद ना चांदनी नजर आई, ना इसकी रोशनी। लोग कहते हैं इसने अपने खून से एक शर्त लिख छोड़ी थी, जो एऊट को जश्न बनाएगा, मैं इससे रोशनी छीन लूंगी। तब से गांव में रोशनी तो थी, मगर सच की रोशनी कब की जा चुकी थी। हर कोई एऊट में मजा लेता था। आज भी लोग इस बात पर हंस लेते थे कि चांदनी सिर्फ एक कहानी थी। मगर फिर आई मेरा एक जवान लड़की थी जो शहर में पढ़ाई करके वापस अपने गांव आई थी। इसका दिल सच का था और आंखें सवालों से भरी हुई। इसे गांव की हर बात में कुछ ना कुछ अजीब लगता। एक दिन इसने देखा कि लोग एक मकान के गिरने पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं, अच्छा हुआ, अब नए घर बनेंगे। जबकि असल में लोग छप कर सोच रहे थे कि अगर उनका घर गिरा तो क्या होगा। मेरा ने अपनी नानी से पूछा, ये लोग इतना एऊट क्यों बोलते हैं। नानी ने इसे देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, क्योंकि इस गांव का सच कब का चांदनी के साथ चला गया। इस रात मेरा ने फैसला किया कि वो चांदनी की हवेली जाएगी। रात के 12 बजे चांद आसमान पर पूरा था और इसकी रोशनी सफेद आंखों की तरह सब कुछ देख रही थी। मेरा हवेली में आई। अंदर सब कुछ वीरान, लेकिन अब भी चांदनी की महक थी। इसने देखा कि दीवार पर एक पुराना आईना लटका था। इस आईने के नीचे कुछ अल्फाज लिखे थे, जब कोई सच बोलेगा दिल से, चांदनी वापस आएगी। मेरा ने सोचा, मुझे कुछ बोलना होगा। इसने आंखें बंद की और कहा, मैं जानती हूं कि ये गांव रोशनी से खाली है। मैं एऊट से नहीं डरती, मगर अंधेरे से जरूर डरती हूं। अचानक आईना चमक उठा। इसकी आंखों के सामने एक रूप अलिफाबेरा, एक रोशन औरत जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमक रहा था। चांदनी थी वो। तुमने मुझे जगा दिया, चांदनी ने कहा, मगर मेरी रोशनी सिर्फ एक को नहीं मिलती। पूरा गांव अगर सच बोले तभी मैं वापस आऊंगी। मेरा ने कहा, मगर वो तो झूठ में जीते हैं, उन्हें कैसे बदला जाए। चांदनी ने इसे एक छोटी सी चाबी दी और कहा, इस चाबी से तुम सच का संदूक खोल सकती हो, मगर हर शख्स के लिए अलग संदूक होगा और हर संदूक में इसका अपना एऊट बंद होगा। इसे खोलने के लिए उन्हें अपना एऊट कबूल करना होगा। अगले दिन मेरा गांव में निकली, चाबी इसके गले में लटक रही थी। इसने सबसे पहले मोची चाचा के पास जाकर कहा, अपने मुझे कल असली चमड़े के जूते दिए थे। चाचा ने हंस कर कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल असली थे, सुन लो अगर यकीन नहीं। मेरा ने चाबी से जमीन पर एक नक्श खींचा। अचानक एक छोटा संदूक अलिफाबेरा। चाचा घबरा गया। संदूक खुला और इसमें एक छोटी सी पर्ची थी, मैं हर जूते में आधा प्लास्टिक इस्तेमाल करता हूँ। चाचा के चेहरे का रंग अलिफाल गया, मगर जब इसने देर से सही सच कबूल किया, हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि पैसा कम है, तो संदूक रोशनी में तब्दील हो गया। हर रोज मेरा एक नए इंसान के पास जाती, एक नया संदूक अलिफाबेरता, एक नया एऊट सामने आता। लोग शुरू में डरते थे, मगर जब उन्हें रोशनी मिलती देखते, वो भी अपना एऊट कबूल करते। गांव में छोटी छोटी रोशनियां अलिफाबेरने लगे और फिर एक दिन चांदनी पूरी रोशनी के साथ हवेली के ऊपर चमक अलिफाते।
इसकी रोशनी से गांव के हर कोने में नूर फैल गया। पहली बार लोगों की आंखों में एऊट नहीं नदामत थी, मगर नदामत के बाद मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि अब वो आजाद थे। चांदनी ने मेरा से कहा, तुमने वो किया जो किसी ने कभी नहीं किया। तुमने एऊट में सच चुन लिया। इस रात से गांव का नाम बदल गया। अब लोग इसे रोशन गांव कहते थे, ना सिर्फ इसलिए कि वह रोशनी थी, बल्कि इसलिए कि लोगों के दिलों में भी रोशनी थी। लोग अब भी कहानियां बनाते थे, मगर उनमें सच का रंग होता था। और मेरा, वो हर साल नए गांव जाती, चांदनी की चाबी लेकर, और नई रोशनी बनाती। इखलाकी सबक। झूठ पिल में सुकून दे सकता है, लेकिन सिर्फ सच्ची रोशनी ला सकता है। हर इंसान के अंदर एक संदूक होता है, अपने झूठों का। जब तक हम इसे खोलकर अपना सच कबूल नहीं करते, चांदनी कभी वापस नहीं आती।